पसंद उससे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, फिर शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के बारे में, और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल जून 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। जून 2023 में आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में जरूर कुछ स्ट्रेस रहेगा या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। संतुष्टि नहीं मिलेगी गेन से या आपको प्रॉफिट से। लेकिन 7 जून 2023 को जो ही बुध अपनी राशि बदल करके वृषभ राशि में आ जाते हैं, सूर्य के साथ में आ जाते हैं, यहाँ पर स्थिति बदल जाएगी। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि 7 जून से जो लोग भी मार्केटिंग में, इंश्योरेंस में, या अपना टीवी चैनल चलाने वाले लोग हैं, अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, और जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी बनने वाली है। जो लोग जॉब करते हैं वो जरूर कुछ स्ट्रेस में, कुछ या तनाव में काम करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत का फल आपको हर हालत में मिलेगा। जो लोग अनएक्सपेक्टेड गेन की इच्छा रखते हैं उनके लिए शायद जून माह में ये संभव नहीं होगा। राशि का अधिपति नेगेटिव चल रहे हैं, अर्थात आपकी राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भाग्य भाव में जरूर है, लेकिन वो नेगेटिव है, नीच राशि के। तो ऐसी स्थिति में जो आप चाहते हैं वो आपके साथ में हो, ऐसा जून माह में तो संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में सेफ साइड में कामकाज आपको करना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो जरूर यहाँ पर बेटरमेंट देखेंगे और वो स्थिति भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट करेगी। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बिजनेसमैन आदमी थोड़ी रिस्क लेकर के भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, या उनको मालूम है कि कौन सी सिचुएशन है, किस स्थिति में रिस्क लेना है और किस स्थिति में आपको सेफ रहना है। तो ऐसी स्थिति में कोई न कोई दरवाज़ा, कोई न कोई रास्ता वो अपने गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए निकाल ही लेते हैं। तो वो स्थिति आपको जून माह में भी दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ फिर भी बहुत अच्छी है जून माह में। जो लोग मार्केटिंग में हैं या वो लोग जो दालों का व्यापार करते हैं, दाल मिल चलाते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और जो रंगाई वाले काम करते हैं, चाहे पेंटर हो सकते हैं या टेक्सटाइल में रंगाई का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में एक्सपेंसेस मेडिकल पर ज़्यादा हो सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। इनकम यहाँ पर आपको मायूस कर सकती है, असंतुष्ट कर सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनकम होगी ही नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ सेगमेंट बताए थे, कुछ फील्ड बताए थे जिन लोगों को इनकम बहुत अच्छी होगी। जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर इनकम के मामले में, गेन के मामले में संतुष्टि नहीं मिलेगी। उन लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। यहाँ पर जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ऑर्नामेंट्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या उनकी एक प्रैक्टिस है तो वो लोग गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी में, केसर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अर्थात पीली चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट वो लोग कर सकते हैं। तो साथ ही साथ जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कोई कंपनी या आईटी सेक्टर की कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपको
अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल होगा, तो साथ ही साथ फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस के साथ साथ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देने वाली कंपनियां हो सकती है, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कंपनियां हो सकती है, और या फिर बैंक के कोई शेयर आपको मिल जाते हैं अच्छी स्थिति में, अच्छी रेट में, उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। वो सिचुएशन आपको फ़ायदा देने वाली है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। शनि आपकी राशि से 4th हाउस में विराजमान है। शनि स्वग्रही भी है, केंद्र में भी है। ये पंचमहापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आपको शनि का ढैया भी चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ और 29 मार्च 2025 तक शनि का ढैया आपको निरंतर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत कुछ सही करते हुए भी साइडलाइन किए जाएंगे, या ना चाहते हुए भी ऐसी कोई न कोई स्थिति पैदा होगी जो आपको गुस्सा दिला देगी या आपको अपना अस्तित्व का दर्शन करा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपका विचलित होना, आपका क्रोधित होना यहाँ पर दिखाई देगा, और हो सकता है बुजुर्गों के साथ में आर्ग्यूमेंट हो जाए। घर गृहस्थी को लेकर के वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा, ये गर्मा गर्मी देखनी पड़ सकती है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि बहसबाजी में आपको साइडलाइन किया जा सकता है। और यूँ भी शनि के 7.5 हो, शनि का ढैया हो, अपने ही लोग नेगेटिव बन जाते हैं, अपने ही लोग सामने वाले को पराया समझने लगते हैं। आपने कितना भी अच्छा अपने परिवार के लिए किया होगा, उसके बावजूद भी आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, अर्थात आपको इंसल्ट, आपको अपमानित होना पड़ सकता है, आपको साइड में किया जा सकता है। अधिकारों को लेकर के आपको अपने अधिकार छोड़ने पड़ सकते हैं, या लोग आपसे अधिकारों की बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान भी रखना है, लेकिन कितना भी इमोशनल होकर के किसी भी चीज़ पे साइन नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई प्रॉपर्टी की बातचीत चल रही है कि अभी मैं बातचीत करने के मूड में नहीं हूँ, बाद में बात करेंगे। जब आपका समय अच्छा नहीं है तब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ना कोई भी जो पेपर है उस पर साइन करना है। जो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के मैनेज कर लेता है वो हमेशा जीतता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से, अर्थात पंचम भाव से, शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि रोग भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में आपको लो लेवल महसूस होगा, एनर्जी आपको कम महसूस होगी, या हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, जो कंसंट्रेशन आपको चाहिए, शायद वो आपको नसीब नहीं होगा, शायद वो आपको हासिल नहीं होगा, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ % स्थितियाँ बेटर वे में फील होगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या उस क्षेत्र में मान लो आप गाइड बनने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, वो स्थिति आपके लिए बेटर है। जो लोग फैशन से संबंधित, डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या कोई लोग डांस सीख रहे हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, उस स्थिति में भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक, इसके अलावा फाइनेंस के फील्ड, साथ ही साथ आप ये बोल सकते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग या टीचर्स बनने वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति, लिटरेचर, ग्रामर, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट में स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, उनको ज़रूर यहाँ पर स्थिति कुछ बेटर दिखाई देगी, या उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और वो कॉन्फिडेंस आपको आने 7 जून के बाद में कुछ स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, या कुछ एनर्जी लेवल आपका सुधरेगा। लेकिन ज़्यादा सोचने विचारने से, या कोई सब्जेक्ट आपने ले लिया है, अब उसमें कमियां ढूंढेंगे कि मैं उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, उस सब्जेक्ट को मैंने गलत ले लिया है, उसको सोच करके परेशान होने से, दुखी होने से वो सब्जेक्ट आपके लिए प्रिय नहीं बन जाएगा। उसके लिए मेहनत करिए, जो अच्छा फ्रेंड सर्कल है वो ढूंढिए, जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं या आपसे सीनियर हैं उनसे मदद मांगिए। वो चीज़ आपको फिर भी राहत देने वाली है। उकताहट में, या जो आपने गलत फैसला ले लिया है उसके बाद में आप उसको सोच कर दुखी होंगे या साल खराब करेंगे, उससे अच्छा है मेहनत करके उसको अच्छा बना लेना। आप में से जो भी लोग सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर वो लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
और अपने मूड को भी सही रखना पड़ेगा। और एनर्जी लेवल के लिए या अपने आप को लो फील कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा कोई स्पोर्ट्स के साथ में ज्वाइन करना चाहिए। आप आधा घंटा 1-2 घंटा कुछ न कुछ खेल में बिताइए। फिजिकल एक्टिविटी के साथ में माइंड भी फ्रेश होता है, ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा होता है तो पढ़ने के अंदर आपको मज़ा भी आएगा और आपका कॉन्फिडेंस है, जो कंसंट्रेशन, वो भी बेटर होगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ, यही पैरामीटर्स काम करेंगे। जून 2023 में संतान के स्वास्थ्य की या संतान की जीवन यापन की, संतान के कैरियर को लेकर के कहीं न कहीं आपके मन में चिंता रहेगी। और जिनकी संतान अपने शहर से दूर रहती है, बाहर रहती है या कहीं और कोई और कंट्री में रहती है, उनको लेकर के ज़्यादा चिंता सता सकती है या ज़्यादा आप सोच करके दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको ज़्यादा सोच करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतनी स्थिति खराब नहीं है जितना आप चिंतित हो रहे हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और रोग भाव के स्वामी मंगल नीच राशि में, तो रोग भाव में बृहस्पति और राहु की युति है, जिसे ज्योतिष की भाषा में चांडाल योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में इम्यून सिस्टम को लेकर के यहाँ पर स्ट्रेस फील होगा, या वो लोग जो डायबिटिक हैं उनकी शुगर बूस्टअप हो सकती है। जो खाने पीने के शौकीन हैं उन्हें गैस्ट्रिक ट्रबल या पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि बृहस्पति रोग ग्रसित जब भी करते हैं तो आपको डाइजेशन सिस्टम से संबंधित सबसे पहले प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि बृहस्पति पेट, आते इन सब को रिप्रेजेंट या एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो महिलाएं हैं उनको गायनों से संबंधित, और जो महिलाएं गर्भवती है उनको और ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जून 2023 में गुस्सा ज़्यादा आएगा और हो सकता है गुस्से में भाषा पर नियंत्रण नहीं रहे, ऐसी स्थिति आ सकती है। और बहुत लोग जब भी गुस्सा आता है अपना व्हीकल उठाते हैं और बहुत स्पीड में निकल जाते हैं। उन लोगों के लिए वार्निंग है कि जून 2023 आपको कोई न कोई चोट या दुर्घटना दे सकता है, ब्लड लॉस करा सकता है, क्योंकि जून 2023 में ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है या पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत परेशान कर सकती है। कोई न कोई चोट दुर्घटना में ब्लड लॉस हो सकता है, खून बह सकता है। और जो लोग वृद्ध हैं, मिडिल एज के ऊपर के हैं, उनको ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम अचानक से परेशान कर सकती है, अचानक से उसका विकराल रूप देखने को मिल सकता है। तो उस ओर आपको सेफ और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अब बात करें शत्रुओं की। जून 2023 में लेन देन को लेकर के विवाद हो सकता है, हाथापाई हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उलझते दिखाई देंगे, अर्थात वो कोई न कोई मारपीट में, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, चाहे दूसरे फ्रेंड्स के चक्कर में इन्वॉल्व हो। तो ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंशियली, मान लो कहीं से उधार लिया है या कोई फाइनेंशियली तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है, हिसाब किताब की कोई भी गड़बड़ी है, उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी ठीक करें, क्योंकि आपस में वाद विवाद करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ नहीं सकते, अल्टीमेटली बैठ करके उसका समाधान ढूंढना होता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की या गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य का काम है आपको तपिश देना, गर्मी देना, रोशनी देना। बहुत ज़्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं होती है। सूर्य दाम्पत्य सुख भाव में, 7वें भाव में बैठ करके शुभ नहीं माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 जून 2023 तक तो सूर्य 7वें भाव में होने से जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा उठानी पड़ेगी। और या फिर बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि जिम्मेदारियां निभाते निभाते, दूसरों का ख्याल रखते रखते ही आप खुद का सुख भूल ही जाते हैं या खुद के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। वो स्थिति आपको यहाँ दिखाई देगी। अर्थात आप बहुत प्रेशर में, बहुत तनाव में और समटाइम्स अपमानित होते हुए भी घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए आप दिखाई देंगे। और दाम्पत्य सुख में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, मनमुटाव ज़्यादा होगा, कटुता ज़्यादा होगी, या एक दूसरे में गलतियां ही निकालते नजर आएंगे। सुख की बात जब होती है जब दोनों ही एक ही बात पर मान जाएं, अर्थात एक ही बात पर समझौता कर लें। वो हो सकती है जब दो ही डिफरेंट लोग हैं और जब समस्या नेगेटिव है या समस्या ग्रहों की है तो स्थितियां नेगेटिव होती नजर आएंगी। तो ऐसी स्थिति में खुद को समझदार भी बनना पड़ेगा और जीवन साथी उनको भी बात बतानी पड़ेगी। ये समय जो है, समय नेगेटिव है, या आप क्या भोग रही हैं, क्या भुगत रही हैं और आप क्या महसूस हो रहा है, वो आपको डिस्कस करना ही पड़ेगा। उसी से स्थितियां आपकी ठीक हो सकती है। लेकिन 15 जून 2023 तक तो आपको शांत रह करके स्थिति को अवॉइड करना ही पड़ेगा। इस जो सिचुएशन उसको धकेलना ही पड़ेगा। आपके पास में चारा या आपके पास अल्टरनेट बहुत कम है।
तो आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है, वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में हैं, या फिर ये बोल सकते हैं वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में। तो राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है। 7th हाउस शुक्र, इन सभी की इंपॉर्टेंस रहती है। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए ना तो 7th हाउस की स्थिति अच्छी है, ना शुक्र जो इस समय स्थिति में बहुत बेटर है, और राशि से 5th हाउस के स्वामी बृहस्पति वो भी रोग भाव में। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ 33% सिचुएशन ही आपको सपोर्ट कर रही है। तो बहुत सोच समझ करके अपनी फ्रेंडशिप में रहें। बहुत कंफर्टेबल कंडीशन आपको हासिल नहीं होगी, इसलिए जब भी आपको सुखद पल मिले, जब भी आपको अच्छे ढंग से बातचीत करने का मौका मिले, अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं, ना कि दूसरे में कमियां दिखाएं, या ना कि कंप्लेंट ही करते रहें कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट करने से, नेगेटिव चीज़ बोलने से, अपमानित करने से बचना है, अन्यथा आप खुद अपमानित हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से 10th भाव से प्रोफेशन भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि राशि से 7th हाउस में विराजमान है। इस भाव पर राहु की और शनि की दृष्टि है, जो कि सूर्य के शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में जून 2023 कुछ संघर्ष के साथ में, कुछ असंतुष्टि के साथ में भी व्यतीत होने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कुछ प्रेशर में, कुछ दबाव में, या ये बोल सकते हैं अनमने ढंग से कामकाज करेंगे। बहुत मूड नहीं है आपका जॉब करने का, उसके बावजूद भी आपको घर की जिम्मेदारी के कारण जॉब करना ही पड़ता है, वो वाली स्थिति यहाँ दिखाई देगी। तो जो लोग जॉब में हैं वो प्रेशर में कामकाज करेंगे, स्ट्रेस में कामकाज करेंगे, और बहुत से लोग अपमानित होते हुए भी कामकाज करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो नेगेटिव टाइम पीरियड है, उसको धकेलना ही पड़ेगा, और वो धकेलने का टाइम पीरियड है वो है 30 जून 2023। आपकी राशि के स्वामी ही नेगेटिव है। आपकी राशि से 10th हाउस जो प्रोफेशन भाव के स्वामी है वो खुद शत्रु राशि में है, और उसके बाद में सूर्य राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, मारक भाव में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो स्थितियाँ बनी हुई है उस स्थितियों को मैनेज करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और या फिर यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, माइंड गेम खेलना पड़ेगा। जब स्थितियाँ अच्छी है तो आप अच्छे बन जाइए, जब स्थितियाँ नेगेटिव है तो अपने आप को श्रिंक कर लीजिए, सेफ हो जाइए। तो आइए अब बात करें प्रोफेशनल्स की। उनको जरूर यहाँ पर जॉब वालों से कुछ बेटर स्थिति बनेगी, कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है, या आपको नए लोग मिल सकते हैं, नई डील मिल सकती है, और जो ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसमें पेंडेंसी को आप निपटा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको सही समय ढूंढना पड़ेगा बातचीत करने के लिए, या फिर अपने लोगों को, अपने स्टाफ को मोटिवेट करना पड़ेगा कि नेगेटिव समय में भी आप अपने वॉल्यूम को सुधार सकते हैं, या जो भी आपको टारगेट दिया हुआ है वो टारगेट को आपको अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर हालत में अपने अचीवमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पाने के लिए मेहनत करते रहिए। संघर्ष ही आदमी को निखारता है, और संघर्ष ही पॉलिश करता है, शाइनिंग स्टार बनाता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ में रिस्क में नहीं आना है, रिस्क लेने से बचना है। विदाउट रिस्क अगर काम हो सकता है तो वो देखना है। अपने जो लोग हैं, अपने सर्कल के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों से बातचीत करते रहना है। तो जिसके पास में भी कोई काम आता है वो आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उन्हीं के काम आप निपटा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जब समय खराब हो तो एक दूसरे को सपोर्ट करें, वो सबसे बेटर हो सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, और स्पेशली वो लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं, गवर्नमेंट लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का व्यापार करते हैं, गोल्ड का व्यापार करते हैं, वो लोग थोड़ा सा सावधान रह करके कामकाज करेंगे तो अपने वॉल्यूम को सुधार सकते हैं। फाइनेंस में काम करने वाले लोग, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित काम करने वाले लोग, या गिरवी का काम करने वाले लोग, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम करने वाले लोग फिर भी राहत महसूस करेंगे। लेकिन जो लोग आईटी सेक्टर में, एमएनसी में काम करते हैं, उन लोगों को स्ट्रेस के साथ में, स्ट्रगल के साथ में काम करना पड़ेगा। और जो लोग फैब्रिकेशन में हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं, या जो लोग मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट में या स्ट्रगल के साथ में, बहुत प्रेशर के साथ में कामकाज करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, ध्यान रखना है। सब मिला करके जून 2023 में आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में या आपके बिजनेस में स्थिति सोच समझ करके चलने वाली है। यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से उड़ना चाहेंगे तो गिर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए रिस्क फैक्टर से बचना है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जून 2023 के उपायों की। जून 2023 में
आपको मंगल के, बृहस्पति के और शनि के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, वो नेगेटिव चल रहे हैं 30 जून तक। तो ऐसी स्थिति में आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें और या फिर मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दें, सिर्फ 30 जून 2023 तक। सेकंड नंबर पे उपाय करना है बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा और संतान भाव के अधिपति हैं, तो सेकंड हाउस धन और संपत्ति के भी अधिपति हैं, रोग भाव में स्थित है। ऐसी स्थिति में 1 मई 2024 तक आपको बृहस्पति को उपाय करने की आवश्यकता है। बृहस्पति के उपाय में विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना है, और हर गुरुवार को या हर थर्सडे को आपको पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान करना चाहिए। शनि का ढैया चलेगा 29 मार्च 2025 तक। वहाँ तक आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान देना है ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, और साथ ही साथ शनि स्तोत्र का नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, और या फिर शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, जो भी मंत्र आपको इजी लगता है वो मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं जिससे मुझे राहत मिले। तो ऐसी स्थिति में जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की ज़्यादा आवश्यकता है, धन और संपत्ति वाली स्थिति, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनकी बात कर सकते हैं, या डे टू डे की इनकम के लिए भी आप लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, या फिर वो लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं उन लोगों को विचित्र हनुमान कवच धारण करना चाहिए। जिन लोगों को जॉब की आवश्यकता है, ऑलरेडी जो लोग जॉब में है, कोई प्रोफेशनल में है, उन लोगों को द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए। और अपनी हेल्थ के लिए, या वो लोग जो वृद्ध हैं अपनी धार्मिक परिस्थिति के लिए, या अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सुखद अनुभूतियों के लिए माँ मृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। रत्न के बारे में मैं हमेशा बतलाता हूँ, तो जो रत्न धारण कर सकते हैं वो वृश्चिक राशि का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण करें। इस रत्न लॉकेट में मोती, मूंगा, पुखराज रत्न या उसके उपरत्न होंगे। और जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं वो लोग वृश्चिक राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इससे उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, या नीड पूरी होने के रास्ते बनेंगे, राहत आपको मिलेगी। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनी है। तो ऐसी स्थिति में जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या जो योग हैं, उन सब का फल आपको वैसे ही मिलता रहेगा। इस राशिफल की वजह से कुछ अच्छा या कुछ उस जो अच्छाई में कुछ कमी आ सकती है, वही इस गोचर फल के आधार पर आप जान सकते हैं। जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर पर बैठे हुए भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं, जो जिज्ञासा है उसका समाधान कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे हमारे टीम मेंबर्स आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो या व्हाट्सएप के थ्रू हो। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। सिर्फ समय का ध्यान रखना है। अगर आप फ़ोन कर रहे हैं नंबर्स पर, लैंडलाइन पर, तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में फ़ोन कॉल करना होगा। तो आपको हमारा स्टाफ या हमारे टीम मेंबर्स रेस्पॉन्ड करेंगे। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, जब भी स्टाफ अवेलेबल होगा उस नंबर पर वापस रिप्लाई देंगे, वापस मैसेज आपको होगा। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आता है कि कौन सी डेट को, कौन से शहर में मैं आपसे मिलने वाला हूँ फेस टू फेस। तो आप वहाँ का आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट हर हालत में लेना ही पड़ेगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।